और पहले टाइम पे क्या होता था, मैं आपको एक सीक्रेट और बताता हूँ। ये करीब है 20 mm साइज का। तो ये देखिए, इसमें भी देखिए साइडों से आपको समझ आता है ना ग्रूव। ये देखिए कटीलापन, जबकि मिट्टी देखिए कितनी ज्यादा है इसमें। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में। चार मुखी रुद्राक्ष की एक दो वीडियो पहले ही बन चुकी हैं। एक पिछले साल हमने बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि चार मुखी रुद्राक्ष किसको किस चीज के लिए, किस बिजनेस, व्यवसाय, हेल्थ इत्यादि के लिए धारण करना चाहिए। उसके बाद अभी कुछ महीने पहले हमने बनाई चार मुखी जो आंवला साइज का 24, 25, 26 mm का था, उसकी हमने वीडियो बनाई थी। और आज हम बनाने वाले हैं जो काफी पुराने रुद्राक्ष है, समझिए कि 10, 12, 15 साल पुराने चार मुखी रुद्राक्ष हैं, तो उनके दर्शन कराते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष यदि आपने देखा हो 24, 25, 26, तो वो तो वैसे ही जो है स्मूथ आता है, बहुत ज्यादा कटीला नहीं आता। और कई बार छोटे साइज में भी, जैसे 21, 22, 23 साइज है, उसमें भी चार मुखी बहुत बारीक कटीला नहीं मिल रहा है। तो आज पुराने रुद्राक्षों को आपको दिखा रहे हैं, आप ही के सामने छाटेंगे। और अलग अलग इसमें चार मुखी पुराने समय पर, जो थोड़ा सा पुराना है, 7, 8, 10, 12, 15 साल पुराना है, तो कितना अच्छा कटीला होता था वो हम आपको दिखाएंगे, जिसके स्पष्ट मुख हैं। चार मुखी को आप कवच में भी बहुत सारे लोग लेते हैं, हमसे भी लेते हैं, औरों से भी लेते हैं। इसमें जो कॉम्बिनेशन बन जाता है, ब्रह्मा, गायत्री और सरस्वती माता का बनता है, और इसके साथ गणेश बच्चों को पहना देते हैं या अपने आप भी पहनते हैं। तो चार मुखी अकेला भी पहना जा सकता है, जो कि माना जाता है कि शिक्षा दीक्षा के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, रचना के लिए, संसार की रचना के लिए, मतलब कोई भी क्रिएटिव जॉब में हो, जैसे मान लीजिए डिजाइन कर रहा है चीजें, या किसी भी तरीके का आर्टिस्ट है। और बच्चों के लिए, ताकि उनका एक फोकस ध्यान रहे, तो इसका एक कवच बनता है जो कि गणेश के साथ बनता है, मतलब कि सरस्वती गणेश कवच भी चार मुखी के साथ पहनते हैं। तो ये छोटे साइज के 18, 19, 20, 21, 22 साइज के मैं आपको दिखाता हूँ। और पास से आप देखिएगा कि ये पुराने जो चार मुखी रुद्राक्ष है कितनी अलग क्वालिटी के हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, चार मुखी जो पुराने हैं यहाँ पर आपके सामने फैलाते हैं, और उसकी ग्रेडिंग और उसको प्रैक्टिकली मैं करीब से दिखाता हूँ कि कैसे चार मुखी में भी बहुत ही स्पष्ट मुंह के और कटीले, अगर किसी को रुद्राक्ष चाहिए पुराने, तो आपको मिल सकते हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए पुराने चार मुखी रुद्राक्ष किस तरीके के हैं। अब इनको जैसे आप देखेंगे, कोई सी भी अगर हम ले लें, तो देखिए एक तो सबसे पहले पूरी चार लाइनें ऊपर से नीचे तक। अभी देखिए इसमें मिट्टी गंदगी काफी है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि ये इसका कटीलापन, ये देखिए सब जगह मिट्टी भरी हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा पुराने ये हैं। तो अलग अलग साइज के इसमें कोई सा भी अगर हम ढेर उठा लें, तो ये देखिए इसमें भी देखिए साइडों से आपको समझ आता है ना ग्रूव। ये देखिए कटीलापन, जबकि मिट्टी देखिए कितनी ज्यादा है इसमें। और नेपाल में वैली में गिरी, कहीं ये जमा रही, बहुत टाइम से पड़ी रही मिट्टी में, कभी कहीं कभी कहीं। तो इस तरीके से सभी रुद्राक्षों में जो है नेचुरल तरीके से ये होता ही है। और पहले टाइम पे क्या होता था, मैं आपको एक सीक्रेट और बताता हूँ। ये प्रेशर मशीनें और एसिड, इन सब का प्रयोग नहीं के बराबर होता था। तो लोग इसको निकालने के लिए क्या करते थे, मिट्टी के नीचे हल्के से चूने के साथ दबा देते थे, और मैनुअली इनकी जो है रगड़ रगड़ के सफाई होती थी। पल्प इसका कुछ टाइम बाद जमीन के नीचे अपने आप सॉफ्ट हो जाता था। अब देखिए इसी में देखिए कुछ बड़े साइज के, कुछ छोटे साइज के, लेकिन सबके जो मुख हैं आप देखेंगे एकदम कटीले हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ना लाइन, देखिए इतने छोटे साइज में भी। अब ये साइज क्या है इनका, ये करीब है 20 mm साइज का। इनमें कुछ बड़े भी होंगे, और आपको पता है हमारे पास तो 25, 26 mm भी हैं। लेकिन वो फिर आपको पता है, जब हम 26, 27 आंवला साइज इतनी बड़ी बात करेंगे, तो स्पष्ट मुख होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा कटीले नहीं होते। ये 23 mm है। और हम पीछे से ले लेते हैं कुछ, उनको आगे यहाँ रख देते हैं। अब ये देखिए इसकी भी लाइनें ऊपर से नीचे तक देखिए कितनी स्पष्ट है। अब इसी में कुछ एक दो पीस देखिए रेयर निकल जाते हैं, बूंद पुराने में, देख रहे हैं ना बूंद। अब ये गोल से फर्क है, ये गोल है और ये टीयर शेप में है, बूंद शेप में। एक दो कोई इस तरीके के निकल जाते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक और बूंद शेप है,
ये जब मिट्टी वगैरह साफ होगी तो ये बहुत सुंदर दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये पुराने सारे के सारे 4 मुखी हैं। ये देखिए। कोई से भी आप लेंगे, कितनी भी उसमें गंदगी और मिट्टी लगी है, वो इसी तरीके से आपको, इसकी खासियत ही यही है कि पहले के समय में जो रुद्राक्ष थे वो इस तरीके के, देखिए, फोल्डिंग वाले होते थे। फोल्डिंग से क्या मतलब है कि जैसे ब्रेन की परते 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 होती ना, बहुत डेंस होती हैं। जितनी डेंस होगी उतना अच्छा है। यहाँ पर एक बड़ी मजेदार चीज मैं आपको और बताता हूँ। हमारी बुक का एक पार्ट है कि आइंस्टीन का ब्रेन आपको पता है, वो साइंटिस्ट ने चुरा लिया, उसके कई टुकड़े करके वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट को भेजा। तो आइंस्टीन का कोई दिमाग कोई 10 गुना 5 गुना बड़ा थोड़ी था, लेकिन उसके फोल्डिंग बहुत ज्यादा थे, जो डेंसिटी जिसको हम कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो पुराने रुद्राक्ष हैं या जो अच्छे प्रीमियम रुद्राक्ष हैं, उनमें ये कटीलापन, ये फोल्डिंग बहुत अच्छी होती है। देखिए, तो मेरे प्यारे से भक्तों, पुराने 4 मुखी के आपको मैंने दर्शन कराए। आपने देखा कि कैसे भारी, खुले मुंह के, कटीले, उसके फोल्ड जो हैं बाहरी आउटर सरफेस में, वो कितने ज्यादा होते हैं। जैसे कि आप समझिए कि एक मस्तिष्क के फोल्ड होते हैं, ऐसे ही इनके बहुत ही ज्यादा अच्छे फोल्ड होते हैं। जिस किसी को भी ये 4 मुखी लेने हो कवच के लिए या कॉम्बिनेशन के लिए या जप की मालाओं के लिए, तो ये कुछ पुराने 4 मुखी रुद्राक्ष पड़े हैं। आप इनको संस्था से ले सकते हैं, फोन कर सकते हैं। और यदि आपका 4 मुखी से संबंधित कोई प्रश्न है, रुद्राक्ष से संबंधित कोई प्रश्न है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।